अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मियां भाई न्यूज़। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान गोशा महल के एमएलए राजा सिंह की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत अंगेज, तौहीन आम और भड़काऊ बयानात देने का सिलसिला रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसे बयानात बार बार सामने आने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इन्हें रोकने में नाकाम दिखाई दे रहे, जिसकी वजह से हुकूमत के रवैये पर भी सवाल उठ रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बनने के 2 साल बाद अब हाल ही में रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि तेलंगाना की रियासत हुकूमत हेट स्पीच के खिलाफ एक नया कानून लाने जा रही है। इस कानून का बुनियादी मकसद ये होगा कि किसी भी मजहब या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ तौहीन आम गुफ्तगू, नफरत फैलाने वाली बातें, उकसाने वाली जुबान या ऐसी हरकतें रोकी जा सके जो समाज में तनाव और फिरका वाराना कशीदगी पैदा करती है। हुकूमत के मुताबिक ये बिल आने वाले बजट सेशन के दौरान तेलंगाना असेंबली में पेश किया जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसके तहत सख्त सजाएं रखी जाएगी, जिनमें 7 साल तक की जेल और जुर्माना जैसे कानून शामिल होंगे, ताकि कोई भी शख्स या रहनुमा बेलगाम बयाना देने से पहले 100 मरतबा सोचे। जाहिर है कि हुकूमत इस कदम को मजहबी हम आहंगी और अमन अमान कायम रखने के लिए ज़रूर बता रही है, लेकिन असल सवाल यह है कि बिल पास होने के बाद क्या वाकई फिरका वाराना और नफरत भरी सियासत पर लगाम लग पाएगा या फिर ये कानून सिर्फ कागजों तक ही महदूद रह जाएगा। ये देखना अब आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि राजा सिंह के भड़काऊ बयानों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हफ्ते की रात हैदराबाद के रेन बाजार पुलिस ने अपने दायरे इख्तियार में लेट नाइट पेट्रोलिंग और चेकिंग को और भी ज़्यादा वासे और मौसर बना दिया है। ये कार्रवाई शहर में कानून और अमन अमान को मजबूत बनाए रखने के लिए की गई, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या से पहले ही बचाव मुहिम हो सके। पुलिस ने रात के देर गए तक मुख्तलिफ इलाकों में घूम कर सूरत हाल का जायजा लिया और हर किस्म के मशकूक हरकत पर करीबी नजर रखी। पुलिस टीम्स ने खास तौर पर उन मकामात का रुख किया जहां आमतौर पर सुनसान रहते हैं या जहां पहले किसी किस्म के मसाइल सामने आ चुके हैं। ऐसे हसास इलाके में मौजूद लोगों से तहकीकात की गई और जो अफराद बगैर किसी वाज़े या काबिल कानून वजह के देर रात घूमते हुए पाए गए, उनसे पूछताछ की गई। पुलिस का मकसद ये था कि किसी भी मुहिम, जुर्म या शरारत को वक्त पर रोका जा सके। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ अहम चौराहों, सड़कों और एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियों की चेकिंग भी की गई। 2 पहिए और 4 पहिए दोनों किस्म की गाड़ियों को रोका गया और उनके डॉक्यूमेंट चेक किए गए। इस अमल का मकसद गैर कानूनी सरगर्मियों, नशा फरोशी, चोरी या किसी और जुर्म में मुलव्विस अफराद पर नजर रखना था, ताकि शहर में रहने वाले लोग महफूज महसूस कर सके। पुलिस अफसरान ने बताया कि हफ्ते की रात का यह मुकम्मल ड्राइव आवाम के सुकून को बरकरार रखने, जुर्म को रोकथाम करने और ख़ास तौर पर रात के औकात में घर से बाहर निकलने वाले शहरियों की हिफाजत के लिए था। इन्होंने कहा है कि रेन बाजार पुलिस हमेशा कोशिश करती है कि इलाके में अमन कायम रहे और किसी भी शरारती अंसार कानून को अपने हाथ में लेने की हिम्मत ना करे। पुलिस का यह भी कहना था कि लगातार पेट्रोलिंग और चेकिंग से गैर समाजी और शरारती लोगों पर नफसियाती दबाव रहता है, जिसकी वजह से वो जुर्म करने से पहले 100 मरतबा सोचता। अथॉरिटीज़ ने आवाम से अपील की है कि वो पुलिस के साथ ताउन करे और अगर किसी किस्म की मशकूक हरकत या गैर मामूली सूरत हाल देखे तो फ़ौरन पुलिस को इत्तला दे। सैदाबाद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर हैदराबाद के इलाके सिंगरेरी कॉलोनी में एक इंटेंसिव व्हीकल चेकिंग ड्राइव कंडक्ट की। यह ड्राइव हफ्ते के दिन अंजाम दी गई, जिसका मकसद शहर में ट्रैफिक डिसिप्लिन को बरकरार रखना और आवाम की हिफाजत को मजीद मजबूत बनाना है। इस चेकिंग ड्राइव के दौरान पुलिस पर्सनल ने सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों को रोका और उन्हें जरूरी डॉक्यूमेंट्स जांच किए, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पेपर्स और दूसरे कानूनी कागजात को डिटेल्स में चेक किया गया, ताकि यकीन बनाया जा सके कि तमाम मोटरिस्ट ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस पर अमल कर रहे हैं। पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि ऐसे रूटीन व्हीकल चेकिंग ड्राइव न सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी को रोकने में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी किस्म के गैर कानूनी सरगर्मियों पर भी लगाम लगाते हैं। इस तरह के चेक से शहर में अमन अमान कायम रहता है और लोगों के दिलों में महफूज रहने का एहसास पैदा होता है। चेकिंग के दौरान मोटरिस्ट को भी मशवरा दिया गया कि वो हमेशा ट्रैफिक कानून की पाबंदी करे, हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे और अपने तमाम वाले डॉक्यूमेंट्स अपने पास हमेशा रखे। सैदाबाद पुलिस का ये कदम इस बात का सबूत है कि पुलिस अवाम की हिफाजत, ट्रैफिक डिसिप्लिन और शहर के अमन के लिए मुसलसल काम कर रही है, ताकि हैदराबाद के शहरी बिना किसी खौफ के अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार सके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कानून और निज़ाम पर सवाल उठना ज़रूरी है, क्योंकि बरेली के डेनकेफ में एक नर्सिंग की तालिबा ने अपने इंस्टीट्यूट के साथियों के साथ सालगिरह की पार्टी की। इसमें 6 लड़कियां और 4 जवान लड़के शामिल थे, जिनमें से 2 मुसलमान थे। इसी दौरान बजरंग दल से जुड़े कुछ लोग कैफ के अंदर घुस गए और लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाकर हंगामा और मारपीट की। हालांकि पुलिस के तहकीकात में लव जिहाद जैसा कोई एंगल नहीं मिला, फिर भी अमन में खलल के नाम पर 2 मुसलमान जवानों और कैफ के एक मुलाजिम का चालान कर दिया गया।
सवाल यह है कि हंगामा करने वालों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आखिर पुलिस बजरंग दल पर कार्रवाई करने से क्यों कतराती है, क्यों डरती है। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने देखा कि कई शॉपिंग मॉल्स के अंदर जाकर किस तरीके से उन लोगों ने क्रिसमस के सेलिब्रेशंस के ट्रीज को तोड़ा फोड़ा और वहां पर का जो ऑर्गेनाइज किया गया था और सारा सामान तोड़ दिया। और अभी जो मामले के बारे में मैंने आपको बताया, इसके मारम पीटी का वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। मारम पीटी का वीडियो मैं यहाँ नहीं बता सकता, इसीलिए इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करूंगा। कल मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी। 12-13 लोग थे, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज़्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फ़ोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफ़ी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव देहात है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे। सबसे ज़्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है। उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि कहते हैं जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सब ठीक नहीं है और जो भी मेरे खिलाफ जो वायरल वीडियोस वगैरह हो रही वो सब गलत है। इन लोगों ने दिखाया ही नहीं है। जिस तरह से एंट्री हुई उसमें जितने लोग थे वो कुछ नहीं दिखाया। इन लोगों ने बात की वीडियो शूट की है जो डाली इंटरनेट पे वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ वो सब गलत है, वो सब हट जाए वहाँ से। तो जमुई बिहार से एक बहुत ही अहम और परेशान कुन ट्रेन हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक मालगाड़ी अचानक डिरेल हो गई। ये गुड्स ट्रेन जो सीमेंट से भरी हुई थी जसीदी से जहाजा की तरफ जा रही थी। हादसा हफ्ते की रात करीब बरुआ रिवर ब्रिज के पास पेश आया, जब ट्रेन के कई डब्बे पटरी से उतर गए। इस ट्रेन में कुल 42 वैगन मौजूद थे, जिनमें से 19 वैगन डिरेल हो गए और इनमें से 10 वैगन सीधे बरुआ नदी में जा गिरे। हादसा इतना शदीद था कि उस इलाके के दोनों रेलवे लाइंस पर ट्रैफिक पूरी तरह मुतासिर हो गए। रेल पटरी पर गिरे हुए वैगन और नदी में गिरे डब्बों की वजह से ट्रेन सर्विसेज को रोकना पड़ा। इस हादसे के सबसे तसल्ली बख्श बात ये रही कि किसी भी किस्म के जान का नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। किसी मुसाफिर या रेलवे स्टाफ के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं मिली। रेलवे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरन रिलीफ और सेफ्टी काम शुरू कर दिया है और हादसे की वजह जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है। रेलवे के मुताबिक ये डिराइलमेंट जसीदी जजहा सेक्शन के दरमियान LHB और STS स्टेशन के बीच आसनसोल डिवीजन में पेश आई। इस वजह से कई पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन या तो कैंसिल कर दी गई या फिर उनके रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। हावड़ा डिवीजन के DRM ने इस बात की तस्दीक की है कि ट्रेन ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं और नॉर्मल सर्विसेज को बहाल करने में वक्त लग सकता है। रेलवे अथॉरिटीज हेवी मशीनरीज की मदद से पटरी से उतरे हुए वैगन्स को हटाने और नदी में गिरे डब्बों को निकालने का काम अंजाम दे रही है। साथ ही सेफ्टी इंस्पेक्शन भी की जा रही है ताकि आने वाले वक्त में किसी किस्म के हादसों से बचा जा सके। मुसाफिरों से अपील की गई है कि सफर से पहले अपने ट्रेन की पोजीशन और शेड्यूल जरूर चेक कर ले, क्योंकि कई ट्रेन अभी भी कैंसिल या डाइवर्ट की गई है। यह हादसा एक बार फिर रेलवे सेफ्टी पर सवालात खड़े करता है और उम्मीद की जा रही है कि तहकीकात के बाद जिम्मेदारों का तयन किया जाएगा और मुस्तकबिल में इस तरह के वाकयात से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। तो ये थी मामलों के अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।